Okay, dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 10th. आपका जो चैप्टर हमने टू पॉलिनोमियल्स मैंने जो कराया उसके कुछ प्रॉब्लम्स टुडे वी विल सी. चलिए देरी न करते हुए फाइंड द जीरोज़. आपको क्या फाइंड आउट करने हैं? जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं. एक मिनट. You have to find out the zeros of the quadratic polynomial. Which polynomial? Quadratic polynomial. As you know that quadratic polynomial are in the form of like ax square plus bx plus c. इसका डिग्री क्या होता है? इसका डिग्री कितना होता है? 2 होता है. तो इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है जीरो. लेट अस टेक फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्स स्क्वायर and we have 7x plus and this is 12. so please how can you factorize? मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन जो होता है मोर एफिशिएंट कौन सा मेथड होता है? दैट इज स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग द मिडिल. मिडिल टर्म. ये वाला जो होता है वो ज़्यादा मोर एफिशिएंट मतलब काम सबसे ज़्यादा ये इजी रहता है. चलिए हम करते हैं इसको. एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है तो कितना हो जाएगा? 12x स्क्वायर. हमको ये 7x जो है ये 7x को हमको कुछ दो पार्ट्स में डिवाइड करना, सो दैट वी विल गेट उसका जो एडिशन होगा वो 7x होना चाहिए, जो मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस 12x स्क्वायर होना चाहिए. सो 7 का यहाँ पे देखिए जैसे हम बांट सकते हैं 3 और 4 के टर्म में बांट सकते हैं. ठीक है. और ये जो होना चाहिए ये 12 कांस्टेंट पकड़ के हमें सर्च करना चाहिए. इसके फैक्टर्स जैसे इसके फैक्टर हो गया 2, 3, 4, 6, 4, 12, 3, 4 या 12 भी होता है, 6, 2 या 12 होता है 12. सो इसमें कौन सा एक ऐसा पेयर है जिसको आप ऐड करोगे तो देन यू विल गेट हाउ मच? 7 एंड मल्टीप्लाई करने पे आपको 12 आएगा. सो इट्स 3 and 4 ओनली. सो चलिए हमको ये मिल गया है 3 and 4. हम इसको 3x एंड 4x में डिवाइड कर सकते हैं. लेट अस डू दिस सम. सो यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज 3x, इसको मैंने 4x और ये हो गया ये. सो x इसमें कॉमन कर लिए हम तो x प्लस 3 हो गया. यहाँ पे लेट अस टेक 4 कॉमन, तो ये x हो गया और ये 3. ये x प्लस 3 दोनों में है तो हम x प्लस 3 कॉमन कर लेंगे और ये हमारा x और ये प्लस 4. तो ये हमारा क्या हो गया? फैक्टर्स इसके आगे. सो आई टोल्ड यू वेन एवर वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो हम इसको इक्वेट करते हैं जीरो से, इजंट इट? सो x प्लस 3 और x प्लस 4 जो होता है इसको हम जीरो लिख दिए. देन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स या तो इतना इक्वल टू जीरो होगा या फिर इतना इक्वल टू जीरो होगा. जब इतना इक्वल टू जीरो होगा तो x इक्वल टू -4 और जब x प्लस 3 इक्वल टू जीरो होगा देन x इक्वल टू -3. सो हमारे पास दो वैल्यू निकल के आगे -3 एंड -4. एंड वन मोर थिंग और हमको आगे करना था कि वेरीफाई द जीरोज. वेरीफाई द, एक क्वेश्चन था इसमें, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट. मैं यहाँ पे एक मिनट ये क्या करता हूँ, ये इसको रख के वेरीफाई द relationship between zeros and what coefficients. As I told you, what is that? Sum of zeros क्या होता है? Sum of zero and we have another thing, what is that? Product of zero. तो सम ऑफ ज़ीरो में अगर आप निकालने जाएंगे तो आपको -3 आया था और -3 दोनों को ऐड करोगे देन यू विल गेट -7, इजंट इट? सो हमारे पास ये -7/1 है. ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे प्रीवियसली दिखला देता हूँ मैं आपको, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. हमारे पास पॉलिनोमियल का था x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12. हमारे पास सम अल्फ़ा एंड बीटा अगर हमारे पास सम रहता है देन -b/a मीन्स जो x की कोएफिशिएंट रहता है उसको माइनस करते हैं बाई जो x स्क्वायर की कोएफिशिएंट रहता है वो, तो -7/1. तो आ गया है हमारे पास ये. यस,
तो करेक्ट है। सम ऑफ जीरो हमारे पास इससे जीरोज़ हमारे पास -4 -3 आया था, तो हम दोनों को ऐड किए इतना, और फार्मूला से हम लोग गए तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए फार्मूला होता है, विच मीन्स -7/a। सो दिस इज़ द रिलेशन। सिमिलरली ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मालूम है आपको c/a होता है यहाँ पे, तो सी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ -4 इंटू -3 इट गिव्स यू ओके। सो यहाँ पे देखिए x² + 7x, c कितना वैल्यू है हमारे पास 12, ओके a कितना है तो 12, तो देखिए 12 आ गया। सो एज आई टोल्ड यू सम ऑफ जीरो बिकम्स -b/a and product of zero it becomes c/a. So this is the relation between the okay, we have verified what we can write. We have verified what the relation also. सो इस मैनर में हमको इस तरह के प्रॉब्लम्स को करना है। चलिए इस तरीके के तो प्रॉब्लम आई थिंक यू कैन डू, जितने भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं आप उसे कर सकते हो। चलिए एक दूसरा हम प्रॉब्लम अभी आपको पढ़ाते हैं। ये क्या है, x² - 5, इसके आपको जीरोस फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, लेट हमारे पास अगर सपोज f ऑफ x इक्वल टू वही जो पोलिनोमियल है x² - 5, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - √5², इजंट इट वेरी मच प्रीटी गुड। अगर इससे कोई लिखते हैं तो देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल आई थिंक। तो ये किस फॉर्म में है, ये किस आइडेंटिटी के रूप में है, x² - a² के रूप में, जिसमें होता है x + y और x - y। ये वाला फॉर्मूला आई थिंक यू पीपल नो वेरी मच वेल, यू पीपल आर द क्लास 10th स्टूडेंट्स। सो x + √5 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x -√5। अगर आपको जीरो करना है, यू नो दैट जब आपको जीरोज़ फाइंड आउट करना है तो आप इसमें इक्वेट करते हैं f(x) = 0। देयरफॉर हम x + √5 इंटू x -√5, हम इस चीज़ को 0, व्हेन दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, व्हाट वी कैन दैट मीन्स ओके, दैट मीन्स x + √5 इक्वल टू 0 और x -√5 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप और लिख लेना, तो x इक्वल टू -√5 आ गया और यहाँ पे x इक्वल टू +√5। सो दीज आर द टू जीरोज़ विच वी हैव गॉट। चलिए यहाँ पे मैं दिखलाता हूँ, x इक्वल टू √5 एंड -√5। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन था x² - 5 इनिशियली f ऑफ x। ओके, सो प्लीज़ नाउ द नेक्स्ट additional part of this question, okay, additional part of the question was that please verify what the relation between these two things. तो अभी आप it's your duty to verify the relation, that is the what is that sum of zeros निकालना, that is √5 + √5 और ये -√5 अगर करते हो then it will cancel। तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली ओके, व्हाट इज दैट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट मीन्स √5 इंटू -√5, इट गिव्स यू हाउ मच 5√5। तो आपको ये -1 के रूप में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यू हैव x² - 5 दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास ax² + bx + c, तो इसमें हमारे पास a की वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है। सिमिलरली c की वैल्यू कितना है, -5 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b देयर, आई थिंक देयर इज़ नो bx टर्म, सो वी कैन कंसिडर व्हाट दैट इज़ 0, इजंट इट। तो सम ऑफ 0 क्या होता है, यहाँ पे -b/a और यहाँ पे c/a, तो यहाँ b टर्म ही 0 हो गया। ओके, a ओके ये हो गया a इक्वल टू 1, इट गिव्स यू 0, तो 0 आया ही है। सो वेरीफाइड c इज़ नथिंग बट वी हैव हाउ मच -5 एंड a 1, तो c इसमें कितना है हमारे पास। ओके, आई थिंक आई हैव डन मिस्टेक देयर। ओके, ये √5 इंटू -√5 कितना होगा, -5 ही होगा। तो c इक्वल टू यहाँ पे देखिए -5/1, इट गिव्स यू -5, सो वेरीफाइड।
हैंस वेरीफाइड। यहाँ पे बी बाई ए भी वैल्यू आ गया, यहाँ पे ये जो कि आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया। यहाँ पे एक बार कंसिडर करिएगा कि आपके पास √5 इंटू -√5 इक्वल टू -5 हो जाएगा। यू गॉट इट? सो वेरीफाइड। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस रिलेशनशिप। चलिए मैं ये थोड़ा सा बढ़िया से आपको बता देता हूँ। √5 और -√5 आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स, मतलब आपको देखिए ये जब आप करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। वैसे ही अल्फ़ा बीटा जब आप करेंगे तो ये जब आप करोगे तो आपको -5 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा ये तो हो गया, लेकिन आपको x² -5 है, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 1, ओके, b इक्वल टू नथिंग 0, c इक्वल टू -5। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, मतलब 0/1 मतलब 0, तो 0 आया है, हैंस वेरीफाइड। वैसे ही अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a, c की वैल्यू कितना है -a1, इट गिव्स यू -5, तो ये भी आया है -5, हैंस वेरीफाइड द रिलेशन। यू गॉट इट? सो इस तरीके से आपको ये सम करना है। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, लेट अस टेक दिस क्वेश्चन 8, व्हाट इज दैट x² -4। अभी आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इट्स योर होमवर्क। ओके, व्हाट, फाइंड zeros of this quadratic polynomial। इट्स योर होमवर्क प्लीज़, अगर नहीं आता है प्लीज़ देन आस्क मी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास क्या, फाइंड द quadratic polynomial, ओके, whose zeros are 2 and -6, ठीक है। अल्फ़ा इक्वल टू, लेट अस टेक, यू हैव बीन गिवन 2 and बीटा इक्वल टू, सपोज यू हैव हाउ मच, इट्स -6, then required polynomial, let us do one thing, first calculate alpha plus beta, so 2 plus -6, how much will you get, it becomes -4। similarly alpha into beta कितना आ जाएगा आपका 2 into -6, it will become -12। तो आपको देखिए यहाँ पे मैं राउंड अप कर देता हूँ इसको, एक अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये -4 आया है और ये -12 आया है। नाउ यू शुड नो द व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी आपको एक नया चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा यू शुड नो, you know already, you know alpha plus beta and alpha into beta, then how to calculate, how to find out the required quadratic polynomial, वो कैसे निकलता है, x², ओके, माइनस यहाँ पे करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके, इंटू x, और प्लस यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा, ऐसे करते हैं। तो चलिए हम x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -4 इंटू एक्स एंड प्लस यहाँ पे -12 हो जाएगा। देन हियर यू विल गेट x² माइनस माइनस प्लस 4x, और ये -12 हो गया, तो कितना हो गया x² प्लस 4x माइनस 12। ओके, सपोज ये आपका आ गया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड सम ऑफ द जीरोज़, अगर आपको इसमें, अच्छा इसमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी है, जैसे कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द, ये वेरिफिकेशन वाला जो चीज़ है वो आप खुद से करिएगा, वेरिफिकेशन, ओके, बिटवीन द वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड व्हाट, कोएफिशिएंट्स, ये आप खुद से करिएगा। अब मैंने जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकाल के रख दिया हूँ तो फिर आपको अब क्या तकलीफ़ है। लेकिन ये ध्यान दीजिए, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ओके, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये जो चीज़ है स्टैंडर्ड, ओके, स्टैंडर्ड फार्मूला
किसके लिए? जब आपको अल्फ़ा और बीटा मालूम है तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका वो तरीका है। तो प्लीज़ 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 इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला को आप लोग, जब आपको अल्फ़ा और बीटा मालूम है तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लेना और अल्फ़ा इंटू बीटा कैलकुलेट करना और तब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसमें जब आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे वो वैल्यूज़, देन यू विल गेट व्हाट? क्वाड्रेटिक, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक ओके पॉलिनोमियल। सो ये तरीका है फाइंड आउट करने का। तो ये जो स्टैंडर्ड वे है, स्टैंडर्ड मेथड है जो, वो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट इट। ओके, चलिए कुछ और आगे देख। नाउ लेट अस टेक सम डिफरेंट क्वेश्चन। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने टाइप ये क्वेश्चन है। इफ़ x इक्वल टू 2/3 एंड अनदर x वैल्यू -3, दीज आर व्हाट? जीरोस या फिर कह लो रूट्स ओके ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल ax स्क्वायर ओके, ax स्क्वायर प्लस 7x ओके, एक मिनट, 7x और प्लस b इक्वल टू 0। इसके इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स है। ये क्या है? 9 नहीं है, ये क्या है? ये a है। प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ a। इसके ये दोनों रूट्स हैं। तो बोल रहा है क्या? फाइंड व्हाट? द वैल्यू ऑफ व्हाट? a और b, इस दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर गिवन रूट्स आपके पास x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू कितना है? ये है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्या बनाओगे? व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर यू? जैसे आपके पास अगर ये दोनों वैल्यू आपके पास दिया हुआ है, मतलब ओके ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एट दिस वैल्यू एट x इक्वल टू 2/3 ओके विल बी 0। सो इसको 0 से कंपेयर कर दो, इज़न्ट इट? x वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो a इंटू 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। यू गॉट इट? देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हो गया आपका क्या? 4/9 a। चलिए यहाँ पे हो गया 14/3, ये 7 दूनी 14, 14/3 प्लस b इक्वल टू हाउ मच? 0। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, 3 इस साइड अगर भिजा दोगे या फिर 9 एलसीएम भी लेके इसका एलसीएम भी लोगे तो क्या हो जाएगा? 4a ओके प्लस 9b हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये 3 3 जना 42, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। दिस विल बिकम योर इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही अगर आप x इक्वल टू -3 एक बार सब्स्टिट्यूट करोगे इसी में, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस b में, व्हाट इज दैट? ax स्क्वायर प्लस 7x ओके, एक मिनट, कितना था? ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b एट x इक्वल टू -3 है ना? यस, x इक्वल टू -3। चलिए इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, a हो गया 3 3 जा 9 बट प्लस हो जाएगा, वैसे ही 7 इंटू -3 प्लस b, और इसको हम 0 से इक्वेट कराएंगे। सो ये 9a हो गया, ये -21 प्लस b इक्वल टू 0। सो इट विल बिकम हाउ मच? 9a -21 प्लस b, दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 2। जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो देखिए, जब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आया था वो लिख लेते हैं, 4a 9b 42 ओके, हाउ मच? 4a 9b 42 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 है। दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ पे 9b है
यहाँ पे 9 भी है। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 1 से, तो ऊपर हो जाएगा 9 9 9 जा 81A, सॉरी ये माइनस का माइनस रहेगा। ओके 9 1 9 2 जा 18, ठीक है। और ये 9B हो जाएगा 0, और ये 4A हो जाएगा, और ये चलिए 14 को वैसे ही लिख देते हैं, ये प्लस 9B इक्वल टू 0। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 81A में से 4A घट गया, कितना बच गया हमारे पास, 11 में से 4 गया 7, और ये भी हो जाएगा 7A। यहाँ पे ये दोनों माइनस हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा ये, और ये 2 इक्वल टू 0। अब देखिए A की वैल्यू आपके आ जाएगा 231/7 7। ये कितने बार में, 7 3 जा 21, 7 7 3 21, 1 22 23, यस 3 टाइम्स में। तो A की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब जब A आप उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे किसी भी इक्वेशन में, चलिए हम वो भी कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमारे पास A इक्वल टू 3 आया है, A इक्वल टू 3 है, और हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन ले लो। लेट अस टेक दिस प्रॉब्लम, 9A 21 प्लस B इक्वल टू 0, 9A माइनस 21 प्लस B इक्वल टू 0, यही है ना, 9A 21 प्लस B इक्वल टू 0। इसमें ये सब्स्टिट्यूट करो, A 29 27 माइनस 21 प्लस B 0 हो गया। तो ये कितना हो गया, सॉल्व करोगे तो 7 में से गया 6 हो गया, 6 प्लस B इक्वल टू 0। तो B की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, -6। A की वैल्यू आया था 3, B गया -6, ठीक है। तो ये हुआ आपको आंसर। यही तो फाइंड आउट करना था आपका A और B। देखिए क्वेश्चन था, अगर x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू -3 आर द जीरोस, ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, एंड एज यू नो दैट कि अगर ये जीरोज़ हैं, इफ़ दे आर द जीरोज़, सो इसमें हम जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस बिकम्स 0। सो x² प्लस 7x प्लस b एट x प्लस 2 विल बी 0, हैंस देयरफॉर दिस। अब इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने 2/3, तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 आया। ओके, सिमिलरली x इक्वल टू -3 विल ऑल्सो बी 0। तो जब हम वो सब्स्टिट्यूट करिए A, और ये 3 3 या 9, जब 0 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए, दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया। इक्वेशन 2 में 9 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 को मैंने वैसे रख दिया, और ये 2 - 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, सब्ट्रैक्ट यू भी बोला इन 10th क्लास, इतना भी आपको डीप में समझाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ पे जब मैंने एक इसको A इधर 22 30 77 नीचे चले आया, एक 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और B निकालने के लिए मैंने यहाँ पे कोई सा भी एक इक्वेशन ले लो, दोनों में से कोई सा भी, उसमें A सब्स्टिट्यूट कर दो, B इक्वल टू -6 आ गया। तो A और B दोनों की वैल्यूज़ आपके पास आ गई है। इस तरीके से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। सो वी हैव अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, 1 0 ओके of the polynomial, 1 0 of the polynomial, what is that polynomial, 3x cube okay plus 16x square okay plus 15x और -18। one of the zero of this polynomial is how much, 2/3 बोल रहा है। एक जीरो इस पोलिनोमियल के एक जीरो इतना है, वो तो बोल रहा है फाइंड ओके दी अदर जीरोज़। अब देखिए ये कौन सी डिग्री की पोलिनोमियल है आपके पास, क्यूबिक पोलिनोमियल आ गई। एज आई टोल्ड यू एट मोस्ट इसके कितने होते हैं जीरोज़, 3 होते हैं, यही है ना, 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18। चलिए ना वी हैव, यहाँ पे देखिए वी हैव हाउ व्हाट, x इक्वल टू 2/3 इफ़ दिस इज़ 0, सो मतलब ये वैल्यू एट दिस बिकम्स 0, यू गॉट इट। या फिर जब ये 0 होता है तो मतलब x माइनस 2/3 ये 0 होगा, तभी तो आप बोलोगे कि दिस इज फैक्टर, और आप इसको इधर भेजते हो तो 2/3 इक्वल टू
वो आप बोलते हो कि 2/3 जो है वो एक क्या है, वन ऑफ द जीरो है, ठीक है। तो अगर दूसरे जीरो फाइंड आउट करना है तो हमको ये वाला जो पॉलिनोमियल हमारे पास है उसमें इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए वो भी कर लेते हैं आगे वाले पेज पे। व्हेन ओके x minus 2/3 equal to 0, therefore x minus 2/3 is a factor of given polynomial। ओके जब आपने ये लिख दिया कि इट इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, डेफिनेटली यू हैव टू डिवाइड ओके बाय द प्रोसेस विच वी हैव सीन। सो लेट्स डू दैट। x माइनस 2/3 ओके ये ऐसे हो गया, अरे इसको मैं कैंसिल ही कर लेता हूँ। ये ऐसे है कुछ, आपके पास 3x³ है प्लस 16x² है प्लस 15x है माइनस 18 है। चलिए मैं एज आई टोल्ड यू पहले डिसेंडिंग डिग्री ऑर्डर में इसको अरेंज किया जाता है, तो ये तो अरेंज है, ये भी अरेंज है। चलिए दूसरा चीज़ क्या करते हैं, डिवाइजर के पहले टर्म से डिविडेंड के पहले टर्म में हम डिवाइड करते हैं। तो इसमें जब आप इससे x से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x²। तो ये हमारा क्वोशिएंट का पहला टर्म हो जाएगा। ये इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ तो गया 3x³, फिर हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x² हो जाएगा ऑब्वियसली होगा। हम इसको फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं नॉर्मल डिवीजन में, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ये जो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 18x², और ये एज इट इज़ यहाँ पे आप उतार सकते हो। ये वाला जो है अब ये हमारा नया डिविडेंड का काम करेगा। इसका फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे फिर से, तो ये प्लस 18 टाइम्स में जाएगा, इज़न्ट इट। तो ये हो जाएगा 18x², जब इसमें मल्टीप्लाई फिर 18 से आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 या 18 होता है, 6 दूनी 12 माइनस 12 वट जस्ट माइनस 12। ओके यहाँ पे आप x ओके ये x है और ये यहाँ पे 8x², तो ये 18x से करोगे तो ये 12 जो है वो आपका माइनस में आया रहेगा। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस अगेन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो होगा अभी ये 7 हो जाएगा, 27x 1 मिनट। चलिए ये 27 हो गया और यहाँ पे आपको माइनस, अब इसमें फिर से फर्स्ट टर्म में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको क्या आना चाहिए, प्लस क्या आना चाहिए, प्लस 27 इज़न्ट इट, प्लस अब क्या आएगा 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 27x, फिर उसमें मल्टीप्लाई करो 3 9 जा और 9 2 जा 18, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल मतलब ये 0, तो आ गया ये आपके पास, ये जब 3x² है प्लस 18x है प्लस 27, दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। तो जब आपको तो फिर आप इसको क्या करोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिवाइड करके फैक्टराइज कर लो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये वाला आपका होमवर्क है, यहाँ से आगे आपको होमवर्क है, प्लीज़ डू, आई विल चेक दिस इन योर नेक्स्ट वीडियो, दिस इज़ योर होमवर्क। पहला फैक्टर आपका ये है और फिर जब डिवाइड किए तो ये आ गया, दूसरा फैक्टर, इसको फैक्टराइज करके आप x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करो। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ x, ओके, दैट विल बी द जीरोज़, अदर जीरोज़। एक जीरो आपको 2/3 है, इससे आपको और x की वैल्यूज़ आएंगे, इससे आपको और x की वैल्यूज़ आएंगे, किससे, इससे आपको x की और वैल्यूज़ आएंगे। दिस यू हैव टू इक्वेट विद द जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करो, प्लीज़ सॉल्व करो, x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, अदर जीरोज़ फाइंड आउट करो। थैंक यू सो मच।